नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एनडीए में शामिल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों खास तौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब एनडीए के मिशन 80 को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की है जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया है। राजभर ने बताया कि वो चाहते हैं लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम हो, तो वो वहां से 2024 के मिशन की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि इस सीट का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ की 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी पत्र लिखा है और कहा कि दिल्ली से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा कि अभी तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। दरअसल पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन इसी क्षेत्र में रहा था। 2014 में जहां एनडीए ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 में ये घटकर 21 रह गई थी। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है और करीब 12 सीटों पर राजभर वोटरों का रुख निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर विपक्षी दलों के द्वारा एतराज जताने के सवाल पर कहा कि 26 पार्टी के लोग बेंगलुरु में इकट्ठा हुए और इसका नाम वही रखा गया। इसका विरोध किसी अन्य को नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। वो इंडिया में शामिल लोगों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगातार तोड़ना चाहते हैं। अगर वो तोड़ लेंगे तो ईमानदार हो जाएंगे, नहीं तो विपक्ष के सभी नेता भ्रष्ट हैं। इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें एशियन न्यूज नेटवर्क।